रूस यूक्रेन का युद्ध देख दुनिया हैरान है। हैरानी की बात यह कि परमाणु हथियारों से संपन्न रूस के सामने यूक्रेन की सेना इतने लंबे समय तक कैसे टिक गई। रूस, जिसके हथियार दुनिया भर के देश खरीदते हैं और अपनी सैन्य ताकत पर गुमान करते हैं, उसके सामने यूक्रेन अकेले कैसा टिका हुआ है और जिस लड़ाई को 2 दिन का युद्ध माना जा रहा था, वो इतने लंबे समय तक आखिर कैसे चली। यूक्रेन का हर आम और खास नागरिक आज हथियार लेकर सड़कों पर है, लेकिन बावजूद इसके रूस को अकेले रोक पाना बहुत मुश्किल है। ऐसे में सवाल ये कि यूक्रेन को हथियार सप्लाई का क्या है सीक्रेट अड्डा। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार रूस से जंग के लिए यूक्रेन को घातक हथियारों की सप्लाई लगातार जारी है। इसके लिए अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देश सीक्रेट सैन्य अड्डे के साथ साथ सीक्रेट सैन्य और एयर रूट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इन रिपोर्टों के अनुसार अमेरिका यूक्रेन बॉर्डर के पास स्थित एक सीक्रेट एयरफील्ड का इस्तेमाल हथियार सप्लाई के लिए कर रहा है। हालांकि इस अड्डे के लोकेशन का खुलासा अभी तक नहीं किया गया, लेकिन इसके पोलैंड और पड़ोसी देशों में कहीं स्थित होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। यहां सैन्य साजो सामान पहुंचने के बाद उन्हें सड़क मार्ग से यूक्रेन की सीमा में दाखिल कराया जा रहा है और जंग के मोर्चों पर भेजा जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार इस एयरफील्ड से रोज करीब 17 से 18 सैन्य विमान उड़ान भर रहे हैं और सैन्य साजो सामान लेकर पहुंच रहे हैं। यूक्रेन की मिलिट्री पावर का सीक्रेट क्या है? यूक्रेन के हथियारों की सीक्रेट सप्लाई के पीछे EUCOM यानी कि अमेरिका यूरोपीय कमांड की सक्रियता मानी जा रही है। रूसी हमले शुरू होने के बाद से 14 ऐसे देश सामने आए हैं जिन्होंने यूक्रेन को हथियार सप्लाई किए हैं। इस हथियार को यूक्रेनी सैन्य अड्डों तक पहुंचाने के लिए EUCOM के नेटवर्क का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ तक कि यूरोपीय यूनियन, जो कि एक नॉन मिलिट्री ग्रुप है, वो भी $499 मिलियन की मदद सैन्य साजो सामान के लिए यूक्रेन को दे रहा है। जर्मनी भी यूक्रेन को एंटी टैंक और सरफेस टू एयर मिसाइलें सप्लाई कर रहा है। अमेरिकी डिफेंस रिपोर्टों के अनुसार यूएस और नाटो देश अब तक यूक्रेन को 17,000 एंटी टैंक मिसाइल, 2,000 एंटी एयरक्राफ्ट स्टिंगर मिसाइलें सप्लाई कर चुके हैं। जंग में यूक्रेन को टिकाए रखने के लिए अमेरिका की ओर से $350 मिलियन की इमरजेंसी आर्थिक मदद भी पहुंचाई जा चुकी है। कब से चल रही है हथियारों की सप्लाई? यूक्रेन को हथियार और बाकी मदद का सिलसिला आज की बात नहीं है। यह सिलसिला 2014 के क्रीमिया संकट के बाद से ही तेज हो गया था। अमेरिका और नाटो देशों ने तभी से रूस के खिलाफ यूक्रेन के पक्ष में गोलबंदी शुरू कर दी थी। अमेरिका ने 2018 में 210 जैवलिन मिसाइलें और 37 लॉन्चर्स यूक्रेन को डिलीवर की थी। यूक्रेन को इसके बाद भी लगातार सैन्य मदद मिलती रही, लेकिन रूसी हमले शुरू होने के बाद से नाटो के 30 सदस्य देश, अमेरिका और बाल्टिक सागर के देशों की ओर से लगातार सैन्य मदद भेजी जा रही है। किन चीजों की हो रही है सप्लाई? यूक्रेन को भेजे जा रहे इन सैन्य साजो सामान में एंटी टैंक मिसाइलें, मिसाइल लॉन्चर, सरफेस टू एयर स्टिंगर मिसाइलें, सैन्य वाहन, ईंधन, कारतूस, बारूद, असॉल्ट राइफलें और सैनिकों के लिए राशन आदि शामिल हैं। पश्चिमी देशों की साफ रणनीति दिख रही है कि यूक्रेन के पक्ष में सेना भेजकर रूस से सीधा टकराव मोल लेने की जगह ये सभी देश यूक्रेन को सैन्य साजो सामान और आर्थिक मदद भेजकर अपना सहयोग दे रहे हैं।